देखिए कल जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था आपको फोर्स का डेफिनेशन बताया था, फोर्स का यूनिट बताया था कि दो ढंग के यूनिट होते हैं फोर्स के, एक ऐसा यूनिट और एक सीजीएस यूनिट। ऐसा यूनिट मैंने न्यूटन बताया था और सीजीएस यूनिट डाइन बताया था। आज हम लोग पहले कोशिश करेंगे डिफाइन करने का 1 न्यूटन। मीन्स अगर आपको कहे कि व्हाट डू यू मीन बाय फोर्स ऑफ 1 न्यूटन, मान लो क्वेश्चन आ गया व्हाट डू यू मीन, एक न्यूटन फोर्स किसको कहते हैं? ठीक है, तो देखिए फोर्स कितना है 1 न्यूटन। न्यूटन किसको करते हैं याद करिए, तो मैंने कहा था नाम लिखेंगे न्यूटन लेकिन समझेंगे उसका एक्चुअल मीनिंग। एक्चुअल मीनिंग जो न्यूटन का होता है वो होता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, इसमें दो चीज है, एक केजी है और एक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो दोनों को मैं अलग करता हूँ, इसको मैं लिखता हूँ 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या होगा 1 इंटू 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। ये 1 केजी क्या है मास एंड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या है एक्सेलरेशन है। यानी 1 न्यूटन फोर्स वो फोर्स है जो अगर लगे जिस पर 1 केजी के बॉडी पे तो उसमें कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो 1 मीटर का डिफिनेशन होगा द फोर्स which then हम लोग एक दूसरा टॉपिक देखेंगे और वो है रिलेशन बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। रिलेशन न्यूटन ऐसा यूनिट और डाइन क्या है सीजीएस यूनिट है। हमको यहाँ पे रिलेशन बताना है, मतलब हम लोगों को ये बताना है कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है। तो देखिए 1 न्यूटन, न्यूटन का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 न्यूटन। इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है जैसे कि अभी मैंने पहले लिखा था 1 केजी इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 1 न्यूटन इज इक्वल टू। एक्चुअली हमको ये जो देख रहे हो ये कौन सा यूनिट है ऐसा है, और ये जो देख रहे हो ये कौन सा यूनिट है सीजीएस। ये ऐसा यूनिट है, केजी मास का ऐसा यूनिट है और मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का ऐसा यूनिट है। लेकिन हमको ले जाना है कहाँ, इसमें सीजीएस में ले जाना है। तो केजी का सीजीएस क्या होता है ग्राम, केजी का सीजीएस ग्राम। तो 1 केजी में कितना ग्राम हो जाएगा 1000 ग्राम। और मीटर का होता है सेंटीमीटर, तो 1 मीटर को में कितना सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी 1 न्यूटन इज इक्वल टू हो गया 3 × 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 1 न्यूटन इज इक्वल टू, इसको आप लिख सकते हो 10⁵ और ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर को ही क्या कहा जाता है डाइन। यानी 1 न्यूटन में कितना डाइन हुआ 10⁵ डाइन। तो इधर समझ में उतारिए। एक होता है बैलेंस फोर्स और एक होता है अनबैलेंस। बैलेंस फोर्स क्या है और अनबैलेंस फोर्स क्या है। सपोज करो कि मेरे को 2 आदमी खींच रहा है, एक इधर हाथ पकड़ के खींच रहा है, एक इधर हाथ पकड़ के खींच रहा है, और मैं जैसा था वैसा ही, मतलब मैं रेस्ट में था रेस्ट में ही हूँ। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि दोनों फोर्स बैलेंस हो गया। मतलब मेरे पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है, मेरे पे जो नेट फोर्स लग रहा है दैट इज 0। ठीक, यानी बैलेंस फोर्स वो फोर्स है that cannot change the position of the body, जो बॉडी के पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बैलेंस फोर्स।
लेकिन सपोज करो कि इधर और इधर पकड़ के खींच रहा और मैं एक तरफ इधर चलाऊं, तो इधर में चलाया, इधर मेरा पोजीशन चेंज हो गया, मैं रेस्ट में था, किस में आ गया, मोशन में आ गया, यानी ये दोनों फोर्स अब बैलेंस्ड नहीं है। इसको फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो बैलेंस फोर्स क्या है, इसका डेफिनेशन में लिख देता हूं और अनबैलेंस्ड का भी लिख देता हूं। टाइप्स ऑफ फोर्स, फोर्स जो होता है वो दो तरह का होता है, एक अलग का कॉन्टैक्ट फोर्स और एक अलग का है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। और इसी को बोलते हैं फोर्स एट ए डिस्टेंस, फोर्स एट ए डिस्टेंस। कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स क्या है, पहले इसको समझिए। देखिए, कुछ फोर्सेस ऐसे होते हैं जिसको लगाने के लिए कॉन्टैक्ट होना बहुत जरूरी होता है। जिस सपोज कि आपको मेरे को खींचना है, आपको मैं खींचना चाहता हूँ, तो क्या आपके बॉडी में सटे बगैर मैं आपको खींच सकता हूँ? आप पे मैं फोर्स लगाऊंगा, कहीं ना कहीं लगाऊंगा, कोई जगह पे लगाऊंगा, तब तो आप आइएगा ना। यानी जो फोर्स लगेगा वो बिना कांटेक्ट का नहीं लगेगा। लेकिन मैग्नेट अगर लोहा को खींचता है तो दूर से ही खींच लेगा, सटाने की जरूरत नहीं है, बिना कांटेक्ट का ही वो फोर्स लग जाता है। जैसे फल है, वो टूट के नीचे गिर जाता है, क्यों गिर जाता है भाई? आप लोग कहते हो कि अर्थ खींचता है, तो खींचता है क्या? अर्थ जो फोर्स लगा रहा है वो दूर से ही लगा रहा है कि सटा है अर्थ तब लगाया? बिना सटे हुए लगा दिया ना अर्थ। फल सटा है अर्थ में क्या? नहीं, तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। तो यही दो चीज है, दो फोर्स है, एक कॉन्टेक्ट फोर्स है और एक नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स है। कॉन्टेक्ट फोर्स में मेनली दो फोर्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, एक है मस्कुलर फोर्स, एक है फ्रिक्शनल फोर्स। ये आप इसके आगे वाला जो फिजिक्स का चैप्टर होगा फ्रिक्शन, उसमें पढ़ना है। और नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में भी तीन फोर्स आता है जनरली। पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा होता है मैग्नेटिक फोर्स, तीसरा भी होता है, यहां लिख देता हूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ठीक है, तो ये 5 तरह के फोर्स हमको पढ़ना है, एक मस्कुलर फोर्स, एक फ्रिक्शनल फोर्स, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वन बाय वन हम लोग सारे के डेफिनेशन को देखेंगे और हर एक फोर्स को समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स क्या है? तो देखिए, कहता है कि वैसा फोर्स जिसको लगाया जाता है कैसे? बाय यूजिंग द मसल्स ऑफ एनिमल। मसल्स ऑफ एनिमल, एनिमल का मतलब यहाँ पे दोनों, मैन एंड एनिमल बोथ। ठीक है, ह्यूमन एंड एनिमल दोनों का मसल्स को, बायोलॉजिकली बोथ आर एनिमल। आदमी हो या जानवर हो, दोनों को हम लोग क्या करते हैं बायोलॉजी में? एनिमल ही कहते हैं। तो जिस फोर्स को लगाने के लिए एनिमल के मसल्स का यूज होता है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे? मस्कुलर फोर्स कहेंगे। जैसे घोड़ा गाड़ी खींचता है तो क्या होता है यूज? घोड़ा का मसल्स यूज होता है। बैल हल खींचता है ना, क्या यूज होता है? बैल का मसल्स यूज होता है या नहीं होता है? हम आपको तबड़क लगाएंगे, क्या यूज होगा? मेरा मसल्स यूज होगा या नहीं होगा? ठीक है ना। तो ये सारे फोर्स क्या है? मस्कुलर फोर्स है, और ये बिना कांटेक्ट का नहीं लगता। अदरवाइज जो घोड़ा गाड़ी है वो यहाँ रहेगा, घोड़ा बिना सटे हुए अगले दौड़ते रहे तो टमटम खिंचा जाएगा क्या? बिना कांटेक्ट हुए नहीं लगेगा। तो मस्कुलर फोर्स का डेफिनेशन हो गया, ए फोर्स which is applied by
muscles आगे of एनिमल, एनिमल का मतलब यहाँ पे हो जाएगा ह्यूमन एज वेल एज एनिमल। ठीक है, अब आते हैं फ्रिक्शन फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अगले चैप्टर में भी मैं इसके बारे में विस्तार से बात करूंगा। अभी समझने का कोशिश करिए कि ये फ्रिक्शन फोर्स क्या है। देखिए, जब कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे सड़कता है या सड़कने का कोशिश करता है, जैसे कि ट्रेन लगी हुई है प्लेटफॉर्म, ठीक है, आप फोर्स लगा तो क्या नियम है भाई कि फोर्स वो फिजिकल काउज है जो बॉडी के पोजीशन को चेंज करता है, लेकिन ट्रेन का पोजीशन चेंज नहीं हुआ। वो ट्रेन का पोजीशन क्यों नहीं चेंज हुआ? तो फोर्स तो आपने लगाया है, तो पोजीशन तो चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं चेंज हुआ। नहीं चेंज हुआ मतलब कौन फोर्स लगा? बैलेंस की अनबैलेंस्ड? बैलेंस, क्योंकि अभी मैंने बताया बैलेंस फोर्स कोई पोजीशन चेंज नहीं करता है। तो बैलेंस कौन किया आपके फोर्स को? ट्रेन लगा हुआ, हमने फोर्स लगा दिया इधर, तो कौन बैलेंस किया? वही बैलेंस किया होगा जो इधर लगा होगा। तो कौन लगाया? वो फ्रिक्शन लगा। वो कौन लगा? फ्रिक्शन। कैसे? जब आप ट्रेन को ठेले तो ट्रेन आगे जाने का कोशिश किया, लेकिन फ्रिक्शन किधर लग गया? उल्टा। इसके कारण दोनों फोर्स क्या हो गया? बैलेंस हो गया, और इस कारण से आपका पोजीशन चेंज नहीं हुआ। तो कहता है कि अगर कोई बॉडी किसी दूसरे बॉडी के सरफेस पे सड़कता है या सड़कने का कोशिश करता है, तो उस दरमियान एक फोर्स लगता है। किधर? अपोजिट टू मोशन। जिधर मोशन होना है उसके अपोजिट। ट्रेन को धक्का दिए, ट्रेन किधर मोशन करेगा? आगे। और वो फ्रिक्शन किधर लग जाएगा? पीछे। तो उसी फोर्स को हम लोग क्या करते हैं? फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन लिख देता हूं। ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए 9 में आप जाइएगा तो ये ग्रेविटी या ग्रेविटेशन एक चैप्टर है, पढ़ना है, वहां पे विस्तार से आप पढ़िएगा। यहाँ सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन इसका जानना है। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? तो कहता है दुनिया का हर एक दो चीज एक दूसरे को खींचता है। जैसे मैं चश्मा को खींच रहा हूं, चश्मा हमको खींच रहा है। अब तुम कहोगे कि सर आप चश्मा को खींच रहे हैं तो चश्मा क्यों नहीं आपके तरफ आ रहा है? आना चाहिए। लेकिन मैंने क्या कहा कि फोर्स लगने का मतलब ये नहीं है कि पोजीशन चेंज हो जाएगा। मैं जितना फोर्स से इसको इधर खींच रहा हूं उतना ही क्या लग जाएगा? फ्रिक्शन। किधर? पीछे। तो दोनों फोर्स क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा, फिर पोजीशन इसका चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लगा नहीं रहा हूं फोर्स, फोर्स लगा रहा हूं। दुनिया का हर एक दो चीज एक दूसरे को खींचता है। मैं आपको खींच रहा हूं, आप हमको खींच रहे हैं। आप बुक को खींच रहे हो, बुक आपको खींच रहा है। अर्थ सन को खींच रहा है, सन अर्थ को खींच रहा है। तो जिस फोर्स से खींचता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एवरी force, that force is called gravitational force. दूसरा मैग्नेटिक फोर्स। देखिए मैग्नेट दो चीज पे फोर्स लगाता है, एक तो लोहा पे और दूसरा मैग्नेट। मैग्नेट के बीच भी फोर्स लगता है। दो मैग्नेट है, अगर उसकी अपोजिट पोलैरिटी है, पोल होता है, मैग्नेट में पोल होता है, नॉर्थ पोल। और दो मैग्नेट ले लो, दोनों का सेम ही पोल, एक का नॉर्थ इधर दूसरे का भी नॉर्थ इधर, दोनों को अगर लाओगे नजदीक तो वो क्या होगा? अट्रैक्ट नहीं होगा, रिपेल होगा।
लेकिन एक का नॉर्थ और एक का साउथ अगर लाओगे तो अपने आप क्या कर लेगा, वो खींच लेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। और इसके अलावा मैग्नेट और किसको खींचता है, लोहा को भी खींचता है। समझ में आ रहा है? तो मैग्नेट चाहे मैग्नेट को खींचे, मैग्नेट चाहे मैग्नेट को रिपेल करे, या मैग्नेट अगर आयरन को खींचे, तो वो जो फोर्स होगा वो फोर्स क्या कहलाएगा, मैग्नेटिक फोर्स कहलाएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स क्या है, फोर्स बाय विच क्या मैग्नेटिक फोर्स। अब देखिए एक और फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, तो कहता है दो चार्ज बॉडी के बीच में भी फोर्स लगता है, और दो चार्ज बॉडी के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। जैसे ये देखिए दो चार्ज बॉडी, एक प्लस है और एक ये माइनस है, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों पे अलग अलग चार्ज है, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। लेकिन अगर सेम चार्ज होगा तो रिपेल करेगा। जैसे ये प्लस है ये प्लस है, सेम चार्ज क्या हो रहा है, रिपेल हो रहा है। ये निगेटिव दोनों सेम चार्ज है, इसलिए ये भी क्या होगा, रिपेल होगा। तो चाहे रिपल्सन हो चाहे अट्रैक्शन हो, किसके बीच, दो चार्ज बॉडी के बीच, तो वैसे फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। देखिए अब फोर्स से रिलेटेड जो लास्ट टॉपिक है और वो है इफेक्ट ऑफ फोर्स। मींस फोर्स अगर कहीं लगाएंगे तो वहां पे क्या इफेक्ट दिखेगा, क्या प्रभाव दिखेगा। तो पहला जो इफेक्ट है वो क्या है कि इट कैन चेंज द पोजीशन ऑफ द बॉडी। बॉडी के पोजीशन को चेंज कर सकता है। अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में कर सकता है, मोशन में है तो रेस्ट में कर सकता है। दूसरा, इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर कोई चीज चल रहा है उसका अगर आपको डायरेक्शन चेंज करना है तो भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा। सपोज बाइक से आप जा रहे हो, ठीक है, बाइक को घुमाना है तो बिना फोर्स लगाए क्या घूम जाएगा, नहीं, तो वहां पे भी क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। यानी फोर्स लगाने से डायरेक्शन भी चेंज होता है। और तीसरा, इट कैन प्रोड्यूस एक्सेलरेशन इन द बॉडी। एक्सेलरेशन का मतलब मैं कल भी समझाया था पहले वाले लेक्चर में कि एक्सेलरेशन का मतलब होता है वेलोसिटी चेंज हो जाना। तो फोर्स अगर लगाओगे आप तो वेलोसिटी चेंज होगा ही होगा। और चौथा, इट कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। अगर एक एप्पल है, आप उस पर फोर्स लगाओगे, एप्पल का शेप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, कट जाएगा दो पार्ट में, तो शेप उसका क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। बलून है फूला हुआ, उसको आप खींच दो, उसका साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नहीं, तो फोर्स लगाने के लिए आपको, अच्छा, ये सारा जो फोर्स है जो शेप और साइज को चेंज करता है, ये इलास्टिक फोर्स कहलाता है। समझ में आ रहा है ना। तो ये भी कॉन्टैक्ट फोर्स ही है, हालांकि हम उसका चर्चा नहीं किए थे। मैंने कॉन्टैक्ट में दो ही फोर्स बताया था, एक मस्कुलर फोर्स और एक इलास्टिक फोर्स। लेकिन अगर आप गुलेल देखो, गुलेल देखा है, गुलेल, गुलेल क्या करता है, पत्थर को दूर फेंकता है कि नहीं फेंकता है, तो कहां से फोर्स लग रहा है, वो कौन सा फोर्स है, इलास्टिक फोर्स। वो कौन सा फोर्स है, इलास्टिक। इलास्टिक किसको कहते हैं, रबड़। जनरली हम इलास्टिक का मतलब रबड़ समझते हैं। आप 11th में जाओगे, इलास्टिसिटी एक पूरी चैप्टर ही पढ़नी है, वहां आपको मतलब समझ में आएगा कि इलास्टिक का मतलब सिर्फ रबड़ नहीं होता, बहुत चीज होता है। इलास्टिक का मतलब होता है कि आप फोर्स लगा के डिफॉर्म कर, किसी पे फोर्स लगाओ, उसको क्या कर दो, डिफॉर्म, उसके फॉर्म को चेंज कर दो, अब फोर्स हटाओ, फिर से वो अपने फॉर्म में वापिस आ जाए, तो इसको इलास्टिक कहते हैं। रबड़ है, फोर्स लगाया डिफॉर्म हो गया, फोर्स छोड़ दो, फिर से अपने फॉर्म में क्या हो जाएगा, वापिस आ जाएगा। तो ऐसा प्रॉपर्टी अगर कहीं पर मिलता है तो ये इलास्टिक प्रॉपर्टी कहलाता है। समझ में आ रहा है। तो यही है इफेक्ट ऑफ फोर्स, और इस तरह से आपका फोर्स पूरा खत्म हो गया। अब नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग प्रेशर पढ़ते हैं।